एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 6 सेकंड लगे और उस 6 सेकंड में संसदीय लोकतंत्र की पोल खुल गई। राहुल गांधी ने जो बात कही थी लंदन में, उसे चरितार्थ कर दिया लोकसभा ने। नारे लग रहे थे कि राहुल गांधी को बोलने दो, क्योंकि राहुल गांधी पर आरोप किसी और ने नहीं, मोदी सरकार के 4 मंत्रियों ने लगाए थे कि वो देशद्रोही है, कि राहुल गांधी ने विदेशी सरकारों से यह कहा है कि वो भारत में आके दखल दें। राहुल गांधी सिर्फ अपना पक्ष रखना चाहते थे और उसके अलावा कुछ नहीं। मगर 6 सेकंड में लोकतंत्र जो है, और खास तौर से संसदीय लोकतंत्र है, उसकी हकीकत का पर्दाफाश हो गया। मैं चाहूंगा आप देखिए, 6 सेकंड तक वो नारे लगाए जाते हैं और उसके बाद संसद में सन्नाटा पसर जाता है। यह सन्नाटा क्यों पसरता है बताऊंगा मैं आपको, सुनिए। सुन रहे हैं आप? कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। यह इस देश के संसदीय लोकतंत्र की बदनुमा तस्वीर है। राहुल गांधी ने यही बात तो कही थी कि जब विपक्ष अपनी बात कहना चाहता है तो उनके माइक्स को म्यूट कर दिया जाता है। यहां तो तमाम हदों को पार कर दिया गया। मैं आपको करीब 50 सेकंड का यह वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं दोस्तों। इसमें आपने सुना, शुरू में 6 सेकंड नारे लगाए जाते हैं, और नारे क्या कि राहुल गांधी को अपनी बात कहने दो, और 6 सेकंड के बाद पूरा जो संसद है, पूरा लोकसभा, वो म्यूट कर दिया जाता है, वो शांत कर दिया जाता है। और क्यों, मैं आपको बताता हूं। इसलिए कि कल को यह वीडियो क्लिप वायरल हो और उस वीडियो क्लिप में यह नारे सुनाई दें कि राहुल गांधी को बोलने दो, अडानी पर मत शर्माओ, अडानी पर बोलिए मोदी जी। जब ये नारे सुनाई देते तो इस सरकार के लिए शर्मिंदगी का सबब साबित होती। मगर कहीं ना कहीं मोदी सरकार इस बात को भूल गई कि उस 6 सेकंड ने, सिर्फ उस 6 सेकंड ने कहीं ना कहीं पर्दाफाश कर दिया है लोकतंत्र का। कहां हैं राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़? याद कीजिएगा, वो एक मंच से चढ़कर राहुल गांधी के खिलाफ बयान देते हैं, ऐसे लोगों को शर्मिंदा करने की बात करते हैं। जगदीप धनखड़ जी पूरे सम्मान के साथ, ये जो 50 सेकंड का क्लिप मैंने अभी दिखाया आपको, वो कहीं ना कहीं पोल खोल रहा है हमारे संसद की। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर ऐसे क्या नारे लगाए जा रहे थे कि उन नारों को पूरी तरह से म्यूट कर दिया गया, संसद को पूरी तरह से शांत कर दिया गया? राहुल गांधी को बोलने दो, क्या यह अश्लील नारा है? क्या यह भद्दा नारा है? क्या यह असंसदीय भाषा है? तो म्यूट क्यों किया गया? याद कीजिएगा दोस्तों, किस तरह से जगदीप धनखड़ ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला था। माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गौर फरमाइए। आज जब अपना भारत बहुत ऊपर जा रहा है, कुछ लोगों ने ठान ली है कि हमें भारत की प्रतिष्ठा को कुंठित करना है, भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करना है। उनमें एक देखिए, जो मेरी आंखों के सामने मैं देखता हूं। मैं राज्यसभा का सभापति हूं। लोकसभा बहुत बड़ी पंचायत है, जिनमें आज तक माइक ऑफ नहीं हुआ है, और कोई बाहर जाकर कहता है कि इस देश में माइक ऑफ होता है। कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तो देखा आपने, मैं आपको फिर दिखाना चाहता हूं वो 6 सेकंड, और 6 सेकंड के बाद किस तरह से शांति पसर जाती है। और ये जो 10-12 सेकंड आप देखने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं आईना दिखा रहा है देश के उपराष्ट्रपति को भी कि आपने जो बात कही थी उसे लोकसभा में चरितार्थ किया गया है। फिर से सुनिए, 10 सेकंड। सीधा सवाल, राहुल गांधी को बोलने दो, क्या यह असंसदीय भाषा है? तो फिर यह बात क्यों कही गई?
जाहिर सी बात है कांग्रेस ने इस पर उग्र तेवर अपनाया है। सुप्रिया श्रीनेत का बयान दोस्तों आपके स्क्रीन पर, क्या कहा उन्होंने मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। राहुल गांधी ने लोकसभा में बोलने के लिए वक्त मांगा, सत्ता पक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। जब नारे लगे राहुल गांधी को बोलने दो, राहुल गांधी को बोलने दो, स्पीकर मुस्कुराए और संसद टीवी ने लोकसभा कार्रवाई को म्यूट कर दिया। लोकतंत्र ऐसे कमजोर हो रहा है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, सुप्रिया श्रीनेत कहने को कांग्रेस की नेता है, मगर आप अगर इससे निष्पक्षता से भी देखें तो जो बात यहां पे सुप्रिया श्रीनेत कह रही है उसमें क्या गलत है? आखिर उस मुस्कान के पीछे का राज क्या है? ओम बिरला साहब जो मुस्कुरा रहे थे उसके पीछे का राज क्या है? याद कीजिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर महुआ मोइत्रा ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया था कि सत्ता पक्ष के सांसद और मंत्री तो अपनी बात कहकर निकल जाते हैं, मगर जब विपक्ष की बारी आती है तो लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं कार्रवाई को स्थगित कर देते हैं। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है लोकसभा के अंदर और इसकी अगुवाई कोई और नहीं, ओम बिरला साहब कर रहे हैं। ये तमाम तथ्य हैं जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। मेरी हाथ जोड़कर विनती ओम बिरला साहब और जगदीप धनखड़ जी को, जब इतिहास लिखा जाएगा ना तो मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बात के इम्कान, इस बात की संभावना बहुत है कि आपकी निष्पक्षता के कसीदे पढ़े जाएंगे। नहीं साहब, निष्पक्षता के कसीदे तो बिल्कुल भी नहीं पढ़े जाएंगे। सवाल किए जाएंगे कि बतौर अध्यक्ष आपने सभा के अंदर क्या किया, किसका साथ दिया, कितनी निष्पक्षता थी, सत्ता पक्ष की तरफ कितना बड़ा झुकाव था। एक तो यह है दोस्तों। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे, और प्रधानमंत्री मोदी का वो मंत्र भी है, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, हर बात पे झूठ बोलो। सुनिए जेपी नड्डा साहब क्या कह रहे हैं राहुल गांधी पर एक और झूठ सुनिए। ये देशद्रोहियों के हाथों को मजबूत करना नहीं है तो और क्या है? राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना भारत की संप्रभुता पर हमला है। मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूं कि यूरोप और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी मंशा क्या है? विदेशी षड्यंत्रकारियों से मिलीभगत करके आप भारत की आर्थिक घेरेबंदी और सामरिक घेरेबंदी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा दोस्तों। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भाजपा ये बात बखूबी समझती है कि हिटलर का वो जो प्रोपेगेंडा था ना कि एक झूठ को 100 बार दोहराओ वो सच बन जाता है, उसका अगर कोई अनुसरण कर रहा है तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि उनकी सोच बिल्कुल साफ है। जैसा कि प्रधानमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा भी था कि हम सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए 17 से 18 करोड़ लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और हम अपनी तमाम बातें व्हाट्सएप के जरिए उन तक पहुंचाते हैं। और वो बातें क्या क्या होती हैं कि राहुल गांधी ने विदेशी सरकारों से दखल की बात की, जो ऐसा उन्होंने नहीं किया। और कौन सा झूठ ये लोग फैलाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोबेल पीस पुरस्कार के दावेदार हैं। ये झूठ किसने फैलाया था? एबीपी न्यूज ने झूठ फैलाया था। उस झूठ को आगे बढ़ाया था हिंदुस्तान अखबार ने, टाइम्स नाउ ने, इंडिया टुडे ने, और खुद नोबेल पुरस्कार की जो समिति, उसके जो डेप्यूटी सदस्य हैं, असली तोये को सामने आना पड़ा था और ये कहना पड़ा था कि एबीपी न्यूज जो कह रहा है वो फेक न्यूज था। मगर उनके कहने से क्या होगा दोस्तों? 17 से 18 करोड़ लोगों तक सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए यह झूठ फैलाया जा चुका होगा कि प्रधानमंत्री जो हैं वो नोबेल पीस पुरस्कार के दावेदार हैं। मीडिया ने क्या झूठ बोला इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा, और यही किया जा रहा है राहुल गांधी के साथ भी। यह खेल बहुत विचित्र है दोस्तों।
ये खेल बहुत पेचीदा है। भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथों में लड्डू है और जो सिर जो है वो घी की कढ़ाई में है और खूब स्वाद आ रहा है उनको, मगर बर्बाद देश हो रहा है। क्योंकि अगर आप झूठ के सहारे राजनीति करेंगे तो आप देश को झूठा बना रहे हैं। देश की जनता के स्वभाव में झूठ का इंजेक्शन लगा रहे हैं और ऐसे में एक समाज तरक्की नहीं कर सकता। धर्मांधता को लेकर पहले ही आप लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। अब इस तरह का झूठ, जिसकी मिसाल मैंने आपके सामने रखी, एक नहीं दो, उस तरह का झूठ का प्रचार प्रसार होगा तो आप मुझे बताइए ना, देश की जनता क्या सीखेगी? क्योंकि नतमस्तक करने के लिए बहुत जरूरी है कि देश में ऐसी जनता हो जो सवाल ना करे। इनको ऐसी जनता चाहिए जिसके मुंह पर अगर झूठ का तमाचा मारा जाए तो वो पलटकर यह ना पूछे कि भाई मुझे झूठ का तमाचा क्यों मार रहे हो, मेरे दामन पर झूठ के दाग क्यों हैं? क्योंकि झूठ के ये दाग भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे हैं। बहरहाल मैं वापस जाना चाहूंगा अपने मुद्दे की तरफ जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। आज वाकई एक शर्मनाक दिन था लोकसभा के इतिहास में, जहां विपक्ष ये नारे लगा रहा था कि राहुल गांधी को बोलने दो, मगर उसके बाद सिर्फ 6 सेकंड में उन सब की आवाजों को दबा दिया जाता है और लोकसभा में सन्नाटा पसर जाता है, जो अपने आप में बहुत शर्मनाक है और राहुल गांधी के उस बयान को सच्चा साबित करता है। वैसे अगर आप भूल गए हो तो राहुल गांधी का वो बयान मैं आपको फिर सुनाना चाहता हूं, सुनिए। There are important things that we need to speak about: demonetization, GST, the fact that the Chinese are sitting inside our territory. When we try to raise these questions, we're not allowed to raise them in the House. It's a fact. बताइए ना, आप खुद बताइए आप मुझे, राहुल गांधी ने क्या गलत कहा? मगर क्या देश की जनता समझेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी बाज आएगी? क्या मीडिया बाज आएगा? ऐसा होता तो नहीं दिख रहा है। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।